सर, अजीत डोभाल का चीन का दौरा कितना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है? इस दौरे को कैसे देखा जाए? देखिए, एक हमारा चीन के साथ एक एसआर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स वाला हमारा जी। एक एग्रीमेंट मान लीजिए है। ये करीब करीब इसको 25 साल हो गए। 25 साल पहले हमने ये एग्रीमेंट कर लिया है। 25वीं मीटिंग है अब की बार, 25वीं। जी। तो ये जो मीटिंग है, चाइना, देखिए चाइना का एनएसए नहीं है, चाइना का एनएसए उनका फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है वेंगी। वेंगी पॉलिट ब्यूरो का भी मेंबर है। पॉलिट ब्यूरो में 24 मेंबर कुल होते हैं, तो बहुत बड़ा आदमी है वहां के हिसाब से। और फॉरेन मिनिस्टर है, शी जिनपिंग का राइट हैंड मैन है। यही चाइना का एनएसए भी है। पीछे जो एनएसए की मीट हुई थी यहाँ पे, तो उसमें ये आया था, ब्रिक्स के एनएसए की मीट हुई थी, उसमें ये आया था एनएसए बन के। तो विदेश मंत्री भी है, एनएसए भी है। अब डोवाल साहब वहां गए हैं। पहली बार डोवाल साहब को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। आप किसी को भी नियुक्त कर सकते हो, डोवाल साहब को, जयशंकर साहब को या किसी और को। तो डोवाल साहब को नियुक्त किया गया है। वेंगी आके पिछले 2 बार डोवाल साहब से यहाँ मिला है, ये मैंने देखा है। और अब की बार डोवाल साहब चाइना गए। देखिए एजेंडा पे है, चाइना की इकोनॉमी थोड़ी सख्ताई में। पहली बात समझिए, चाइना में आने वाला डॉलर कम है और जाने वाला डॉलर बढ़ने वाला है। क्यों? बहुत जल्दी चाइना को अमेरिका से तेल लेना पड़ेगा डॉलर देके। फिलहाल तेल ले रहा था आपका ताइवान से युआन में, वो भी जब मर्जी दिए नहीं दिए, उसके बदले मिसाइल का सामान भेज दिया, बम बारूद भेज दिया, पैसे भी नहीं भेजता था। तो चाइना के पास ये सामान बहुत पड़ा है। अब जब रोकड़ा देना पड़ेगा और अमेरिका से डॉलर में तेल खरीदना पड़ेगा, अमेरिका चाइना की चरमराती हुई इकोनॉमी पे बहुत प्रेशर बढ़ने वाला है। और चाइना को किससे डर लगता है? चाइना के पास हथियार तो बहुत है, चाइना के पास पैसा कम हो रहा है। चाइना के एक्सपोर्ट घट रहे, चाइना का आप ट्रेड देखेंगे, सीपीआई देखेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे, रियल एस्टेट देखेंगे। चाइना ने करीब करीब 670 बैंक गायब कर दिए मर्जर एक्विजिशन के नाम पे, अभी कुछ दिन पहले। तो मतलब वहां परिस्थिति बहुत बुरी है, बहुत बुरी। और चाइना फूड इंपोर्ट करता, फूड सफिशिएंट नहीं है, लगभग 330 बिलियन का खाना इंपोर्ट करता साल में। ऐसे में फॉरेन एक्सचेंज और एक्सपोर्ट करना उनके लिए बहुत जरूरी है। इंडिया उनका बहुत बड़ा पार्टनर है। चाइना हमेशा ये चाहता है कि भाई जो बॉर्डर बॉर्डर पे हो रहा है, मोदी जी आप इसे ना देखें, व्यापार करते हैं साहब, हम आपको माल बेचेंगे। अब मोदी जी का, भाई मोदी मोदी है, मोदी का तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, कहता भाई जो जितनी हमारे बॉर्डर पे पीस और ट्रैंक्विलिटी होगी, जो जी। बॉर्डर की हेल्थ होगी, उससे हमारे व्यापार की हेल्थ डिटरमाइन होगी। वैसे भी भारत कॉन्शियसली चाइना से अपना जो इंपोर्ट है कम कर रहा है। मोदी जी ने भी 15 अगस्त को बोला यार कंपोनेंट लेवल की मैन्युफैक्चरिंग करो। भैया मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, दिवाली जी क्या हो रहा है, कंपोनेंट अब भी चाइना से आ रहे हैं। तो पहले एक टाइम में एपीआई मेडिसिन के आते थे, वो हमने सेल्फ सफिशिएंट कर लिया। काफी चीजों में महारत साबित कर ली। पर छोटी छोटी चीजें अब भी, जिसमें हम कीमत वहां से इतनी कम होती है, इसलिए खुद नहीं बनाते। पर मोदी जी का अब क्लैरियन कॉल है कि भाई वो भी भारत में बनाना, बहुत जल्दी वो भी भारत में बन जाएंगे। तो मोदी जी की पॉलिसी है, भैया जब तुम बॉर्डर की हेल्थ ठीक करोगे तब यहाँ की हेल्थ ठीक होगी, व्यापार की। चाइना कहता साहब बॉर्डर छोड़ दो, व्यापार कर लेते साहब। तो मोदी जी ने कहा नहीं। डॉक्टर जयशंकर साहब भी कई बार कह रहे नहीं। अब देखिए 2019 से शी जिनपिंग यहाँ नहीं आए, 2020 से पहले शायद मोदी जी भी चाइना गए होंगे, जयशंकर साहब जाते रहे। अब यहाँ ब्रिक्स का अधिवेशन होने वाला है। तो ब्रिक्स के बिल्कुल। अधिवेशन में क्या शी जिनपिंग यहाँ आएंगे अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर उन्हें रिलेशन ठीक करने, उन्हें आना पड़ेगा, एकदम मरता क्या ना करता। जब वो लास्ट टाइम गलवान आप जानते हुआ था, गलवान बड़ा दुखदाई जी। था। अभी भी उनको, हमारे वीरों को ओम शांति, बहुत बहुत हार्दिक प्रणाम और सैल्यूट। पर गलवान के बाद जो हमने चाइना को मजा चखाया, उन्होंने मोदी का जादू देख लिया, मोदी का जलवा देख लिया कि भाई ये आदमी ना डरने वाला है ना घबराने वाला है। उसके बाद चाइना का ट्रेड में भारत दिक्कतें दे रहा है, और दुनिया भर में जो वायरस आया उसके बाद चाइना की इकोनॉमी को फर्क पड़ा। ठीक है जी। अब शी जिनपिंग को मजबूरी में मोदी मोदी जी से मिले कजान में, रशिया में। तब इन्होंने बोला नहीं साहब हमें रिलेशन रिलेशन ठीक करनी है। तो तब से 2 साल से लगभग अगर आप देखेंगे, कजान के बाद थोड़ी रिलेशनें ठीक हुई है। थोड़ा जहाज का आवन जावन शुरू हो गया, डायरेक्ट फ्लाइट, कैलाश मानसरोवर इत्यादि शुरू हो गया। पर भारत बड़ा कॉशियसली ट्रेड करा। भारत का सिंपल मोदी सरकार का एक ऑब्जेक्टिव है, भाई जो बॉर्डर की स्थिति होगी वही व्यापार की स्थिति होगी। नहीं व्यापार करो बॉर्डर देखी जाएगी, नहीं। अभी काफी चीजों में चाइना पीछे हट गया। कुछ हमने चीजों का अरुणाचल में नाम किया था, उन्होंने किया, वो हमने कर दिया, ये कर दिया। लेकिन चाइना की परिस्थिति क्या है, चाइना कभी भी डिस्प्यूट को सेटल नहीं करना चाहता। अरुणाचल वाला क्षेत्र जो है वहां वो डिस्प्यूट को सेटल नहीं करेगा। या हिमाचल उत्तरांचल वाले में वो उसे दिक्कत नहीं, ऊपर लद्दाख ये वाला क्षेत्र और नीचे अरुणाचल वाला क्षेत्र, इसमें ये डिस्प्यूट सेटल नहीं करना चाहता। ये भारत पे एक लेवरेज चाहता है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकारें थी, जो यूपीए की सरकारें थी, वो चाइना को जमीन लेने देती थी, कुछ नहीं कहती थी। जब से मोदी सरकार आई है, चाइना का ये हिसाब किताब हो गया बंद।
चाइना का इन्फ्लुएंस बंद हो गया। याद कीजिए राहुल गांधी ने इनके साथ एमओयू साइन किया था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। वो अब भी नहीं बताते उस एमओयू में क्या लिखा है। मोस्ट प्रोबेबली लोग कहते हैं कि एफटीए कर रहा था, अगर वो एफटीए होता आज हम बर्बाद हो गए होते। मतलब आज हमारे पास जो खाना आता वो भी चाइना से आ रहा होता। तो मतलब परिस्थिति ये थी। अब जो डोवल साहब गए, हम हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल है, हम व्यापार के लिए ओके है उतना जितना हमें सूट करेगा। और जो बैलेंस ऑफ व्यापार है, देखिए क्या होता है, आप मैंने आपको आपसे 100 बिलियन का माल लिया, आपने मुझसे 50 लिया। जी। भाई मेरे यहाँ ट्रेड डेफिसिट 50 बिलियन का होगा, मैं कहूंगा व्यापार में 100 बिलियन करूंगा मेरे भाई, पर तू भी में से 100 बिलियन कर ले। 100 बिलियन का नहीं लेगा, 98 बिलियन का माल ले ले, ताकि 2-5 बिलियन का ऊपर नीचे चलता है। तो एक ये भी एजेंडा है, बॉर्डर एजेंडा है, व्यापार एजेंडा है, ट्रेड सरप्लस एजेंडा। और डोवाल साहब आप जानते हैं सिक्योरिटी के विजार्ड है, उनसे वो तो मतलब आचार्य द्रोण मानिए उन्हें क्षेत्र का। तो अगर वो जा रहे हैं तो वो एक सक्रिय डिस्कशन होगा जिसमें सिक्योरिटी, जिसमें बॉर्डर, जिसमें पीस, जिसमें व्यापार, जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मालिक हम आप पे भरोसा कैसे कर ले। कल को आप कुछ और करोगे, आप यहाँ पाकिस्तान की गोद में बैठे हो, आप यहाँ ईरान को वहाँ माल मसाला दे रहे हो, आप कई सारी ऐसी एक्टिविटियां कर रहे हो जो एंटी भारत है। तो भाई अगर भारत का व्यापार चाहिए, भारत का डॉलर चाहिए, तो भारत के हित भी सोचने पड़ेंगे ना भैया। ऐसा तो नहीं कि हम तुम्हें डॉलर देते रहो, तुम्हारे दुश्मनों को हथियार बेचते रहो, PL-15 देते रहो, GF-17 देते रहो। मतलब हमारे भी मतलब माथे पे कुछ लिखा नहीं है ना। ये भी तो उनको एक बड़े सख्त स्पष्ट डिप्लोमेटिक शब्दावली में समझाना पड़ेगा। और डोवल साहब आप जानते हैं मास्टर इस काम के, वो जाएंगे तो एक बड़े अच्छी तरह से उन्हें समझा पाएंगे। देखिए बिल्कुल। चाइना के सामने विकल्प समझना, हम पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं, बट ईमान, डिग्निटी और नेशनल सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। भारत के हित सर्वोपरि, भारत माता का स्वाभिमान सर्वोपरि, उसके अंदर अंदर जो होगा हम करने को तैयार है। और अगर भारत का व्यापार चाहिए तो पाकिस्तान प्यार छोड़ना पड़ेगा, ये भी डोवाल साहब जरूर कहेंगे, 101% कहेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, ऐसे चलाना है ऐसे चलाओ, बेहतरीन रिलेशन हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, वो भी चल सकते हैं। हम हर परिस्थिति से और हर परिस्थिति और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, ये भी उन्हें मैसेज दिया जाएगा।